ये इंट्रोडक्शन है हमारा, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.5 का। इसमें मैं चंद फार्मूला एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के प्रूव करूँगा। अगर ये हमें प्रूव करना है कि प्रूव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स जो है वो ई पावर एक्स होता है। इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, अगर डेफिनेशन से नहीं या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है तो मैं इसको ऐसे करूँगा। मुझे पता है कि ई पावर एक्स जो होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब्ड अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, चलता गया इस तरह। बेसिकली ये 1 इंटू एक्स पावर 0 होता है, अपॉन 0 फैक्टोरियल से शुरू होता है और अपॉन ये 1 फैक्टोरियल है, इस तरह चलता जाता है। ये एक्स पावर 0 से शुरू हुआ, फिर एक्स की पावर बढ़ती जा रही है। ये इसको मैं अगर डेरिवेट ले लूँ, मैं लिख दूँ कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। अब ये 1 है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस ये एक्स से 1 फैक्टोरियल नीचे, ये एक्स से तो मैं लिखूँगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अच्छा, और प्लस ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, प्लस ये एक्स क्यूब है तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2:1, प्लस ये आ जाएगा 4x क्यूब्ड अपॉन 4:3:2:1, प्लस इस तरह। क्योंकि आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल का मकसद होता है 5:4:3:2:1। इस तरह 4 फैक्टोरियल का मकसद होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल या 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इस तरह। और हम डिफाइन करते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो आप देखें कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ये 0 तो वही है, ये 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मकसद 1 ही होगा, 1 प्लस ये 2 में कैंसिल, ये हो गया x, प्लस ये 3 में कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस ये 4 में कैंसिल, जगह एक्स क्यूब अपॉन 6, और प्लस ये चलते गए। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स 1 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस ये x है, मैं इसको लिखूँ x अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, इसको लिखूँ 2 फैक्टोरियल, प्लस ये एक्स क्यूब अपॉन 6 है, इसको मैं लिख दूँ 3 फैक्टोरियल। ये इस तरह चलता जाएगा और आखिर में बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए अगेन ये ई पावर एक्स है, तो हमने प्रूव कर चुके हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स ही होता है। इसी को मैं बाय डेफिनेशन अगर करना चाहूँ तो सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड है बाय डेफिनेशन, और बाय डेफिनेशन और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए मैं ये लेता हूँ कि y इज इक्वल टू ई पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा इसका आ जाएगा लिमिट, ऐसे लिखूँ कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, इसमें x प्लस डेल्टा x यानी x में इंक्रीमेंट और माइनस ये आ जाएगा ओरिजिनल ई पावर x अपॉन डेल्टा x के। देखें इसको मैं ये लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, इसमें ई पावर x कॉमन ले लूँ तो इधर क्या बचेगा, बाकी ई पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x। तो ई पावर x पे तो लिमिट नहीं लग सकता, ई पावर x इंटू बाकी इस पर लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ई पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x। ये आप लिमिट्स में पढ़ के आए हैं कि इसका हमेशा लिमिट जो होता है वो होता है ln और e, जो इधर ये है। अगर ये ऊपर पावर है a होगा तो ln a होगा, e होता है तो e होगा, तो इसका लिखना e पावर x इंटू ln e, और ln e 1 है तो इसका आ जाएगा e पावर x। तो हमने दोनों मेथड से इसका प्रूव किया कि इसका लिमिट ई पावर एक्स है। अब इसमें बता दूं, अगर
आपको कोई इस तरीके से कि डी बाई डी एक्स और ई पावर एफ एक्स है, एक्स का कोई फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो इसका हम चेन रूल से भी करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ई पावर एफ एक्स सेम होगा और इनटू डेरिवेटिव लिया जाएगा एफ डैश एक्स का एफ एक्स। मिसाल के तौर पर आपको डेरिवेटिव मालूम करना है ई पावर 3x का, तो ई पावर 3x सेम इनटू डेरिवेटिव 3x का आ जाएगा 3, जो कि जाएगा 3 ई पावर 3x। अगर मुझे डेरिवेटिव मालूम करना है ई पावर एक्स स्क्वायर का, तो कैसे करूँगा, ई पावर एक्स स्क्वायर सेम इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। तो ये ई पावर एक्स का फार्मूला हुआ। अच्छा, अब मैं आता हूँ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है कि मैं प्रूव कर रहा हूँ, सपोज प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू एल एन ए। ये प्रूव करना है। इसको भी मैं दो मेथड से करता हूँ। फर्स्ट मेथड, मुझे देखें, फर्स्ट मेथड लॉगरिथम इस्तेमाल करके करूँगा। मेरा लॉग का भी अभी तक मैंने एस्टेब्लिश नहीं किया, तो लॉग का अभी मैं इसको नहीं कर सकता। पहले मैं लॉग का अगर एस्टेब्लिश कर दूं तो फिर मैं कर सकता हूं, बल्कि इससे पहले मैं प्रूव कर रहा हूं, पहले लॉग का प्रूव करता हूं। सेकंड में इसका प्रूव करता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स बराबर होता है 1/x के। इसका डेरिवेटिव देखिए, इसका डेरिवेटिव मैं दो तरीक़ों से प्रूव करूँगा। एक तो वो ही कि y यानी इसका डेफिनेशन से करता हूँ, और तो इसका मेथड नहीं कर सकता, डेफिनेशन से ही होगा इसका डेरिवेटिव। तो देखिए कि मैं y इज़ इक्वल टू एल एन एक्स लेता हूँ, इसका एक ही मेथड होगा डेरिवेशन से। अच्छा, अब y इज़ इक्वल टू एल एन एक्स। अच्छा, y इज़ इक्वल टू एल एन एक्स है, इसका डेरिवेटिव मालूम करता हूँ। तो देखें कि मैं अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एल एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एल एन एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब देखें, इसमें मैं ऐसे करता हूँ कि ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसको 1/डेल्टा एक्स कर देता हूँ, और ये देखें ये हो जाता है एल एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर लॉगरिथम माइनस हो रहे तो ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं। आप देखें कि लॉग एल एन एक्स माइनस एल एन वाई क्या होता है, ये होता है एल एन एक्स अपॉन वाई के बराबर होता है। तो ये मैंने इधर फार्मूला ये वाला इधर यूज़ किया इधर, ठीक है। तो अब देखें कि इसको मैं करूँगा, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1/डेल्टा एक्स, और यह जाएगा एल एन एक्स, इसको डिवाइड करेगा यह जाएगा 1, और प्लस यह जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के। अच्छा, अब आप देखें, अगर इसके अंदर और ये 1/डेल्टा एक्स है, एल एन के बाहर है, तो इसका पावर हो जाएगा। इसका पावर लिख सकता हूँ मैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एल एन 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इसका पावर आ जाएगा 1/डेल्टा एक्स। अच्छा, अब एक चीज़ का हमें पता है कि अगर ये यानी ये रेसिप्रोकल हो तो ये हमेशा इसका लिमिट जो होता है वो ई होता है, ठीक है। तो मैं इसका रेसिप्रोकल बना दूं तो देखें कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल बनाऊं तो ये एल एन 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये अब एक्स अपॉन डेल्टा एक्स कर दूं तो जाहिर सी बात है ये इसके ऊपर मैंने एल एन के ऊपर किया हुआ है, तो इसके ऊपर मुझे एक्स अपनी तरफ से दिया है तो मैं 1/x भी कर दूँ। अब ये 1/x आगे लेके आ रहा हूँ, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1/x इंटू एल एन, और ये एल एन और इधर लिमिट लगाता हूँ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पावर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखें इस पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होता, 1/x ही रहेगा, 1/x इंटू ये हमें ये एल एन तो है ही है, ये एल एन इधर है ही है, ये एल एन बाहर है देखें,
ln बाहर है और इधर बाकी लिमिट डेल्टा एक्सटेंड्स 0। तो ये ln वही होगा और इसका लिमिट हमेशा e आता है। ये रेसिप्रोकल हो, इसका लिमिट हमेशा e आता है और ln e हमेशा कितना होता है 1। तो मैं कसना 1/x इंटू 1, तो यह जाएगा 1/x के। तो हमने देखे प्रूव कर चुके कि d/dx ऑफ ln x बराबर होता है 1/x के। अगर देखें ln x का कोई और फंक्शन मिसाल के तौर पर ये हो d/dx ऑफ ये हो ln और इधर f ऑफ x दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? ln का हम तस्वर करते हैं कि 1/fx हो जाएगा इंटू ये डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x का। अगर मिसाल के तौर पर मुझे ये लेना है, देखें ln x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है, तो ln का वही आ जाएगा, डेरिवेटिव इसका लेना है। तो आप देखें कि ln का फंक्शन यानी ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2x। अच्छा, अगर मुझे d/dx सपोज ये करना है कि ln x क्यूब, इसके दो मेथड हैं। एक तो d/dx ln x क्यूब है, तो एक तो हो जाएगा 1/x क्यूब वही यानी ln 1 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर इसके x में कैंसिल हो जाएगा, तो होगा 3/x। इसको आप और तरीके से भी कर सकते हैं कि d/dx ln ऑफ x क्यूब है, तो ये 3 आगे आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा d/dx ऑफ ln x। तो ये 3 और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 3/x। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आप हमारा ln x का जो है ना वो डेरिवेटिव आ गया सेकंड नंबर में, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड नंबर जो है थर्ड में प्रूव कर रहा हूँ इसका, थर्ड में कह रहा हूँ कि d/dx ऑफ a पावर x बराबर होता है a पावर x इंटू ln a के। ये प्रूव करना है। इसको भी मैं दो मेथड से करता हूँ। फर्स्ट मेथड में ये ले रहा हूँ इसे, मैं लेट कर रहा हूँ कि y इज इक्वल टू a पावर x है, क्योंकि ये x की पावर है। इसमें आप ये ना समझे कि x आगे बच्चे ऐसे करते हैं कि y इज इक्वल x पावर x dy/dx, x आगे और a पावर x माइनस 1 ये डेरिवेटिव। बेटा ये गलत है। ये बेसिकली जब वेरिएबल पावर हो तो इस तरीके से कर नहीं सकते। आप अप्लाई करें कि दोनों साइड में ln अप्लाई कर दें, तो हो जाएगा ln y इज इक्वल, ये हो जाएगा ln a पावर x। अब ये ln y वही है और ये x आगे आ जाएगा x इंटू ln a। अब आप डेरिवेटिव ले लें, इसका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट x करेंगे। कीप इन माइंड कि y वेरिएबल, ln का हमेशा क्या होता है 1/y और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। और ये x ln है तो कांस्टेंट वो रहेगा, मल्टीप्लाई करें x का 1 यानी 1 इंटू ln a। तो हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx आ जाएगा y इंटू ln a। तो dy/dx जो आ जाएगा y कितना है a पावर x ln a। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि a पावर x का डेरिवेटिव इस तरह है। तो अगर कोई भी हो y इज इक्वल a पावर f ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव dy/dx कैसे आएगा? वो आएगा हमेशा a पावर f ऑफ x ln a इंटू डेरिवेटिव इसका fx का f डैश x। या आप चाहें तो इसको भी लिमिट यानी वो लगाए कर सकते हैं, इसका लॉगरिथम। मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू आपको ये है कि 2 पावर x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इस फार्मूला के तहत मैं dy/dx जो करूँगा वो करूँगा 2 पावर x स्क्वायर वही और ln 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x। तो ये हमारा आ जाएगा 2x 2 की पावर 1 है, ये x स्क्वायर ये x आगे और 2 की पावर हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू ln 2। अगर यही लिख दें तभी ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं ln लगा के करूँ तो वो भी कर सकता हूँ। y इज इक्वल टू 2 पावर x स्क्वायर, ln लगा दें दोनों साइड में, ln y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ln 2 पावर x स्क्वायर। तो ये ln y वही है, ये x स्क्वायर आगे आ जाएगा और ln 2 डिफ्रेंशिएट करें x के लिहाज से तो ये आ जाएगा 1/y और dy/dx इज इक्वल टू ln 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का होगा 2x इंटू ln 2। तो अब y इधर लेके आ जाए
तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा y इंटू 2x इंटू एल एन टू। वाई बेसिकली है 2 पावर x स्क्वायर के इंटू 2 इंटू एक्स एल एन टू। इधर छोड़ दें तब भी ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 का पावर 1 है और ये x की हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स और एल एन टू। आपने देखा कि हमने इधर भी यही निकाला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से फार्मूला से। तो अगर ये है आपका, ये बात जहन में रखें कि y अगर a पावर f ऑफ x है, एक पावर और ये वेरिएबल पावर है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा आएगा a पावर एफ एक्स है और इंटू एल एन ए और इंटू ये डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स का। अच्छा, अभी इसी को मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करने लगा हूँ कि ए पावर एक्स को मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करने लगा हूँ। देखें ये y इज़ इक्वल टू ए पावर एक्स है, इसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करने लगा हूँ। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे होगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 ए एक्स में इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स की माइनस ए पावर एक्स अपॉन नीचे आएगा डेल्टा एक्स। तो देखिए इधर ए पावर एक्स, इसमें ए पावर एक्स प्लस डेल्टा से एक पावर एक्स कॉमन बाहर चला जाए और इंटू ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यह आ जाएगा ए डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स के। अगर ये लिमिट 0 है तो हमेशा इसका आता है ए पावर एक्स, ये आता है हमेशा, कर चुके हो एल एन ए के। तो यही फार्मूला हुआ कि मैंने प्रूव कर लिया कि ये ए पावर एक्स और एल एन ए के इक्वल है। फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट है कि हमें कि ये प्रूव करना है कि बेसिकली अगर ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ ए एक्स के है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। आए ज़रा इसको प्रूव नहीं लिखता बल्कि इसको प्रूव करते हैं। मैं इसको दो मेथड से कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड में फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं कर रहा हूँ, इसका फार्मूला मैं बाद में लिखता हूँ कि प्रूव क्या करना है, पहले प्रूव करके दिखाऊँ, अब वही फार्मूला फिर लिख देंगे हम। तो ये है कि अब एफ एक्स लॉग ए एक्स से तो मैं इसको वाई इज इक्वल करूँ, वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए एक्स। तो इसको एक्सपोनेंट ये बेस है, ये वाई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए पावर वाई इज इक्वल टू एक्स के। ये देखिए लॉगरिथम की डेफिनेशन है, ए बेस है, ए का पावर वाई हो जाएगा इज इक्वल एक्स के। अब आप इस पे एल एन लगा दें क्योंकि मुझे एल एन का पता है कि एल एन के रूल्स क्या हैं। तो ये एल एन ए पावर वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एल एन एक्स के। तो वाई आ गई और ये आ जाएगा एल एन ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा एल एन एक्स के। अब डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ये एल एन ए तो कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एल एन ए और एल एन एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और एल एन ए। तो आप ये न देखें कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स और एल एन ए। अगर इस तरह y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए है और इधर एफ ऑफ एक्स है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 1 अपॉन ये एफ एक्स आ जाएगा और इंटू एल एन ए और इंटू ये एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स। मिसाल के तौर आपको ये करना है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए और एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका फार्मूला से भी करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसका लॉगरिथम से भी करके दिखाता हूँ। देखिए y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए और एक्स का प्लस 2, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इस फार्मूला के तहत 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेम और ये आ जाएगा एल एन ए इंटू डेरिवेटिव एक्स का प्लस 2 का क्या होगा 2x। तो इसका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एल एन ए। यानी हमने देखा कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स जो आता है वो आता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स एल एन ए इंटू एफ डैश एक्स है। अब मैं अगर इसका मैं प्रूव करना चाहूँ तो और तरीके से कर सकता हूँ। देखें y इज इक्वल टू लॉग ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये बेसिकली a का पावर हो जाएगा y, a का पावर y और ये आ जाएगा कितने के
एक्स स्क्वायर प्लस 2 के। एल एन लगा ले दोनों साइड में तो वाई आगे आ जाएगा वाई, और ये हो जाएगा एल एन ए, और ये आ जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2। डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एल एन ए इस इक्वल ये क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। तो देखें डी वाई बाई डी एक्स कितने का आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल एन ए। और आप देखेंगे कि हमने फार्मूला से भी यही किया हुआ है, ठीक, एग्जैक्ट यही किया हुआ है, ठीक है। तो देखें एक तो मैंने ये अभी फार्मूला से किया, अब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने लगा हूँ। देखें फर्स्ट प्रिंसिपल से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय ए बी इनिशियो। इसी को ए बी इनिशियो से कैसे करूँगा कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स है। तो y इज इक्वल लॉग ऑफ ए एक्स है, तो मुझे ये डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए और x प्लस डेल्टा एक्स माइनस लॉग ऑफ ए और x ओरिजिनल फंक्शन अपॉन डेल्टा एक्स के। तो ये आप जो है ना, जारी बात है कि माइनस लॉग है तो डिवाइड करेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितने का आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/डेल्टा एक्स और ये लॉग ऑफ ए और x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के। अच्छा अब आप देखें कि इसमें यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1/डेल्टा एक्स और लॉग ए और x को डिवाइड करके जो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अच्छा अब आप देखें मैं इसको लिमिट बनाना चाह रहा हूँ, ये 1/डेल्टा एक्स या लॉग का इधर पावर हो जाएगा, ये कर दूँ ऐसे लॉग ए, ठीक है, और इधर लिमिट कर दूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये जगह 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अपॉन 1/डेल्टा एक्स। देखिए इधर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स से मैं इधर एक्स चाहिए मुझे, तो अगर मैं इसको एक्स लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, लॉग ए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये है होल पावर 1/डेल्टा एक्स, इधर x अपनी तरफ से लिया तो इधर मैं 1/x भी दे दूँ, क्योंकि ये log है तो 1/x आगे आ जाएगा, 1/x आगे, और ये आ जाएगा log a लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन एक्स होल पावर x अपॉन डेल्टा x। अब ये जो है ये लिमिट हमेशा e आ जाता है, तो यह आ जाएगा 1/x log a बेस में e। अब मैं इसको ln फॉर्म में लाता हूँ तो आपको एक बात का पता है कि log a और b हो तो ln में क्या होता है, ये होता है ln b अपॉन ln a, यानी ये भी ln और ये भी ln डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln e अपॉन ln a। ln e हमेशा 1 होता है तो जगह 1/x और ln a। तो आप देखें कि यही इसका डेरिवेटिव है log ax का 1/x ln a। हमने पहले भी इसी तरह किया हुआ है, देखें ये 1/x ln a।